यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में हमने सेफ्टी स्टेज नामक एक चैप्टर को पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हम बात कर रहे थे एक लड़के के बारे में। वी वर टॉकिंग अबाउट अ बॉय हुज नेम इज कुणाल। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय? हिज नेम इज कुणाल। तो कुणाल वाज अ केयरलेस बॉय। और क्या क्या पढ़ा हमने? He often did things carelessly। बहुत लापरवाह लड़का था कुणाल, और हर चीजों को वो लापरवाही से करता था। His parents always scolded him for his carelessness, है ना? हमेशा उसके माता पिता उसको डांटते थे उस लापरवाही के कारण। एक दिन सुबह क्या हुआ? One fine morning he was very disturbed as he could not find his पेन। वो अपना पेन ढूंढ रहा था, परेशान था। क्यों चाहिए था उसको पेन? He needed the pen to write his English test। उसकी अंग्रेजी का एग्जाम था, टेस्ट पेपर चल रहा था, तो उसको पेन की जरूरत थी, तो वो पेन ढूंढ रहा था अपना, है ना? तभी जल्दबाजी में वो दौड़ता हुआ क्या किया उसने? एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो क्या किया उसने? He hurried down the road to catch the bus to school। बस में जाने के लिए उसने दौड़ते हुए एक बस पकड़ी। वो बस कैसी थी? लार्ज रेड कलर्ड बस। ठीक है, लार्ज रेड कलर्ड बस थी। वो दौड़ता हुआ, जंप करता हुआ बस के अंदर वो कूद गया। इतनी बातें हमने कर ली थी। वहां से उसकी एक ओल्ड मैन से बातचीत हुई, है ना? और अभी हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ। द बस वॉज क्राउडेड। बस कैसी थी? क्राउडेड थी। क्राउडेड यानी भीड़ भरी हुई थी, उसमें बहुत सारी भीड़ थी, एकदम कचाकच भरी हुई थी बस। द बस वॉज क्राउडेड। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स। तभी उसने क्या किया? कुणाल ने क्या किया? कुणाल ने अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया वहां पर। कहां पर? बस में। बस स्कूल को जा रही है, तो उसके दोस्त भी उस बस में होंगे, है ना? तो क्या किया उसने? कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को उसने देखना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ? बट लेकिन नो वन वॉज देयर। क्या वो अपने दोस्तों को पाया उस बस में? उसने नहीं पाया वो। बट नो वन यानी कि कोई भी नहीं था वहां, उसके कोई भी दोस्त उस गाड़ी में नहीं थे। He found, तभी उसने पाया that he was on the wrong bus। तभी उसने क्या पाया कि भाई मैं तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी, क्योंकि मैं गलत बस में चढ़ गया, रॉन्ग बस में हूँ। क्या उसने पता किया? पाया उसने कि he was on the wrong bus, है ना? रॉन्ग बस में है वो, गलत बस में चढ़ चुका है। वो बस जो है वो स्कूल की तरफ नहीं जाती। उस बस में उसके कोई भी फ्रेंड्स भी नहीं है। किस फेस? तो अचानक क्या हुआ? अब घबरा गया वो, स्कूल को लेट हो रहा है, वो गलत बस में चढ़ चुका है, और उसके कोई दोस्त भी वहां नहीं दिख रहे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? क्या होगा? नेचुरली आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो क्या होगा? आप घबरा जाओगे, है ना? तो ऐसे ही कुणाल भी बुरी तरह से घबरा गया। हिज फेस टर्न्ड पेल। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि पेल का मतलब क्या है? पीला पड़ना, है ना? टर्न यानी कि उसका चेहरा बदल गया। कैसे रंग में बदल गया उसका चेहरा? पेल। जब हम घबरा जाते हैं तो हमारा फेस जो है वो पेल पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है डर के मारे। ही जम्प्ड ऑफ। घबरा कर उसने क्या किया? ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस। लो, ये भी हो गया। He jumped off। क्या किया उसने? कूद गया सीधे। कहां से कूदा वो? बस तो चल रही है, यानी कि मूविंग बस है ना? मूविंग यानी कि चलती हुई बस में से वो एकदम से कूद पड़ा। देखो कितनी गलत बात की उसने, है ना? ऐसा कोई करता है क्या? बस में से, चलती हुई बस में से कूदो तो क्या होगा?
सीधे गिर जाओगे। तो इसके लड़के के साथ क्या हुआ, कुणाल को क्या हुआ, देखते हैं आगे क्या किया। और ये जैसे ही कूदा, ही लैंडेड, he landed with a with a bump with a bump on the road, on the road। अब भाई सीधे कर सकते हैं क्या हम लोग ऐसे चलते हुए गाड़ी में से अगर कूदे तो? नहीं भाई। कैसे वो करा, कैसे लैंड किया उसने रोड की तरफ? विथ द बम्प, यानी कि झटके से एकदम से वो रोड के ऊपर गिर पड़ा। ठीक है, विथ द बम्प यानी कि तो एकदम से झटका खाकर वो सीधे रोड की तरफ गिर पड़ा। तब क्या हुआ? अब भाई रोड खचाखच भरी हुई है, तो आपको पता है कि सुबह सुबह सब कितनी ट्रैफिक होती है ना। तब क्या हुआ? स्कूटर, स्कूटर सबको पता है ना। स्कूटर वॉज कमिंग, एक स्कूटर आ रही, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से एक, बिहाइंड यानी पीछे से एक स्कूटर आ रही थी। देखो कितना खतरनाक कार्य किया उस लड़के ने। स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से एक स्कूटर आ रही थी। इट स्टॉप, इट स्टॉप, वो रुक गई। जस्ट, जस्ट अ few inches, a few inches away from him। देखो क्या हुआ, एक स्कूटर, स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से एक स्कूटर आ रही थी। और इस स्कूटर के आते ही क्या हुआ, उस स्कूटर ने क्या किया, स्टॉप कर दिया वहां पर। जस्ट ए फ्यू इंचेस, बस थोड़ी सी इंचेस पीछे वो गाड़ी वहां पर क्या हुआ, फ्रॉम हिम, उसके जस्ट थोड़े से पीछे वो गाड़ी स्टॉप हो गई। ठीक है, वरना क्या हो जाता, उसके ऊपर से वो गाड़ी चढ़ जाती। द वुमन, अब भाई जो स्कूटर चला रही थी वो एक स्त्री चला रही थी, एक औरत चला रही थी। द वुमन ऑन द स्कूटर, जो स्कूटर के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी। ठीक है, द वुमन ऑन द स्कूटर यानी कि जो औरत स्कूटर पे बैठी हुई थी। शाउटेड एट हिम, क्या किया उन्होंने, गुस्से से वे चिल्लाई, किसके ऊपर, कुणाल के ऊपर चिल्लाई, जोर से वे चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया। क्या कहा उन्होंने, देखते हैं वुमन ने क्या कहा कुणाल से। वुमन ने कहा, वुमन, वुमन यानी क्रिया और, डू यू want, do you want to hurt yourself? क्या पूछा उस औरत ने कुणाल से, अरे भाई क्यों तुम अपने आप को चोट पहुंचाना चाहते हो? क्या तुम अपने आप को चोट पहुंचाना चाहते हो? इस तरह से दौड़ रहे हो, गाड़ी से इस तरह से कूद रहे हो, तुम सीधे रोड की तरफ कूद रहे हो, तो क्या तुम अपने आप को चोट पहुंचाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू हर्ट योर सेल्फ, हर्ट यानी कि चोट पहुंचाना या घायल करना। ठीक है, तो कुणाल ने क्या कहा, कुणाल ने कहा, नो आंटी, क्या कहा, नो आंटी, क्या वो जानबूझकर कूदा था? नहीं, है ना। नो आंटी, आई एम सॉरी, क्या कहा उसने, नहीं नहीं आंटी, मैं अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, क्या कहा उसने, गेटिंग आई एम गेटिंग लेट, मैं देरी, मुझे देरी हो रही है स्कूल के लिए। आई एम गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, मैं स्कूल के लिए मुझे देरी हो रही है। ठीक है, फिर क्या कहा उन्होंने, तभी वुमन ने क्या कहा, वुमन ने उससे कहा, कुणाल से कहा,
Does this means? Does this means? तो क्या इसका मतलब ये है? Does this mean you will jump? You will jump. You will jump off the bus. Off the bus. क्या पूछा उन्होंने? तो इसका मतलब नहीं तुम सो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम गाड़ी से एकदम से कूद जाओ। क्या पूछा उन्होंने? Does this mean? क्या इसका मतलब है you will jump off the bus? कूदो, ये है इसका मतलब। तुम लेट हो रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चलती हुई बस में से एकदम से रोड की तरफ कूद जाओ। डोंट यू नो? क्या पूछा उन्होंने? अगला सवाल एक और किया। क्या पूछा? डोंट यू नो? डोंट यू नो? क्या तुम्हें पता नहीं है? डोंट यू नो? जंपिंग ऑफ, जंपिंग, जंपिंग ऑफ यानी कि कूदना गाड़ी में से, ऑफ अ मूविंग बस। कैसी बस में से? चलती हुई एक बस में से कूदना इज डेंजरस। डेंजरस मैंने आपको बताया था क्या है डेंजरस का मतलब? खतरनाक। तो उन्होंने क्या पूछा? दो सवाल उन्होंने किया। क्या पूछा उन्होंने कुणाल से? डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस? क्या इसका मतलब ये है कि तुम बस में से कूद जाओ? और डोंट यू नो? और तुम्हें पता नहीं है जंपिंग ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस? जंपिंग ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस यानी कि एक मूविंग बस में से कूदना कितना खतरनाक है, तुम्हें ये भी नहीं पता? तो ये सुनते ही कुणाल ने क्या किया? जब उन्होंने बहुत डांटा उसको, जब इस तरह के सवाल किए, तो आप भी हो बच्चे, बच्चा है ना, तो क्या हुआ उसको? कुणाल started crying, started crying। क्राइम का मतलब क्या बेटा? क्राइम यानी कि उसने रोना शुरू कर दिया है ना। क्राइम लाउडली, जोर जोर से उसने रोना शुरू कर दिया। क्राइम लाउडली, बहुत जोरों से वो रोया। ही वॉज, he was badly injured। he was badly injured। इंजर्ड का मतलब क्या है? इंजर्ड यानी वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था, रोड पे गिर गया था, है ना। तो बुरी तरह से उसके हाथ पैर मुंह में सब में हर जगह कहाँ चोट लग गई थी। तो ही वॉज बैडली इंजर्ड। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, वो जोर जोर से उसने रोना शुरू कर दिया बेचारा, है ना। He was badly injured। क्यों? क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। तो क्या हुआ? अब उसने रोना शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया? उसने सारा किस्सा जो है उस औरत को बताया। क्या किया इस कुणाल ने? ही टोल्ड, उसने कहा, हर, किससे? उस वुमन से, है ना। ही टोल्ड हर द होल, होल, होल यानी पूरा, पूरा, पूरी जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट, इंसिडेंट, जो कुछ घटना हुई, जो कुछ हुआ, उसके बारे में संपूर्ण जो है घटना उसने क्या किया? उसने उस औरत को सुनाया। He told her the whole incident। संपूर्ण कहानी, पूरा पूरी जो घटना उसने उस औरत को सुना दी। शी कौन है यहाँ पर? वो औरत है ना, शी। हम शी और तो ये लड़कियों को हम शी कहते हैं। तो शी लिसन, लिसन यानी कि उसने सुना, उस औरत ने सुना, ध्यान से सुना। जो जो उसने कहा वो सब उस औरत ने ध्यान से सुना। शी लिसन
केयरफुली, ध्यान से उन्होंने उसकी सारी बातें सुनी, ध्यान से सुना। वुमन ने क्या कहा उससे? रिमेम्बर। वुमन ने कहा, औरत ने कहा रिमेम्बर, याद रखो। रिमेम्बर यानी कि याद रखो, याद रखना, रिमेम्बर। इट इज, क्या कहा उन्होंने? इट इज ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज बेटर टू बी, बेटर टू बी सेफ, हमेशा सुरक्षित रहो, ठीक है। देन सॉरी, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि भाई तुम्हें तो ऐसे सॉरी मांगने से अच्छा तो यही था कि तुम सुरक्षित रहो, क्योंकि से तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तो सुरक्षित रहो। ये नहीं कि कोई गलती कर दो तो तुम सॉरी बोल दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। तो कुणाल ने कहा, क्या कहा उन्होंने? कुणाल ने सौरभ से बोला, कुणाल ने कहा, व्हाट शुड आई डू आंटी? क्या कहा? व्हाट शुड आई डू आंटी? अब मैं क्या करूं आंटी? ठीक है, व्हाट शुड आई डू आंटी? अब मैं क्या करूं? पूछा। विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर? क्या पूछा उसने? विल यू, रिक्वेस्ट कर रहा है आंटी से, है ना। विल यू प्लीज, कृपया आप मुझे, ठीक है, विल यू प्लीज टेक मी, टेक मी टू द डॉक्टर, टू द डॉक्टर। क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो? कृपया आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगे, ऐसा पूछा। तो वुमन ने क्या कहा? वुमन ने कहा श्योर, जरूर, श्योर है ना, जरूर, अवश्य। आई कांट, आई कांट लीव यू, लीव यानी कि छोड़ना, ठीक है, लीव यू, लीव यू, आई कांट लीव यू अलोन, अलोन, मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती, अलोन इन सच अ सिचुएशन, सच अ सिचुएशन। मैंने इन सबके वर्ड मीनिंग सबको लिखवा है बेटा, सबने पढ़ लिए होंगे, है ना। सिचुएशन यानी कि ऐसे हालात में मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगी डॉक्टर के पास, मैं जरूर तुम्हें ले जाऊंगी। तो कुणाल का जवाब क्या था? कुणाल ने क्या कहा उससे? कुणाल ने कहा, कुणाल से थैंक यू वेरी मच। क्या कहा? थैंक यू। जब कोई आपके लिए कोई कार्य करे, ठीक है, तो आप उनसे क्या करना चाहिए? उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, है ना। थैंक यू वेरी मच आंटी। क्या कहा उसने? थैंक यू वेरी मच आंटी, आंटी जी आपका धन्यवाद, ठीक है। तो इस तरह करते हुए वो औरत, वो लेडी, क्या किया लेडी ने? वुमन ने क्या किया? वुमन उसको डॉक्टर के पास लेकर गई, ठीक है। अब ऑन द वे, रास्ते में उन्होंने कुणाल को जो है एक कविता सुनाई। शी रिसाइटेड अ पोएम, एक कविता उन्होंने कुणाल को सुनाई। अब देखते हैं वो कविता क्या है। बहुत अच्छी कविता उन्होंने बताई। क्या बताया उन्होंने कविता में? कविता में उन्होंने क्या कहा उससे, देखते हैं। उन्होंने कहा, नेवर प्ले ऑन रोड, ठीक है, नेवर प्ले ऑन रोड का मतलब क्या बेटा? यानी सड़क पर मत खेलो, भी सड़क नहीं खेलना चाहिए। खेलना चाहिए क्या सड़क पर? नहीं, ये खतरनाक होता है। नेवर प्ले ऑन रोड, नेवर
नेवर रन अक्रॉस, कभी भी जो है रोड को पार करते हुए, सड़क को पार करते समय दौड़ना नहीं चाहिए, दौड़कर कभी भी रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्या कहा? नेवर रन अक्रॉस, कभी भी दौड़कर सड़क को पार मत करो, आराम से चलकर इधर उधर देख कर, लेफ्ट राइट सब देख कर आगे क्रॉस करो। फिर कहा नेवर वॉक इन ग्रुप्स। क्या कहा? नेवर वॉक इन ग्रुप्स। भाई सड़क पर सारे दोस्त मिलकर हंगामा करते हुए, बातें करते हुए कभी भी रोड में चलना नहीं चाहिए। नेवर वॉक इन ग्रुप, ठीक है? ग्रुप बना के कभी भी सड़कों पे नहीं जाना चाहिए। फिर क्या कहा उन्होंने? नेवर नेवर ब्रेक ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स, सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक रूल यानी क्या है? सड़कों पर जो नियम होते हैं, है ना, आपको पता है, हरी बत्ती जलती है तो क्या होता है, पीली बत्ती ना, लाल बत्ती, ये सब जलते समय क्या, कैसे कैसे आपको रोड क्रॉस, जीब्रा क्रॉसिंग होती है रोड में, उस जगह पे क्या करना चाहिए? रोड को क्रॉस करना चाहिए, है ना? तो इस तरह से जो ट्रैफिक रूल्स है उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, उसका, उनके नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ठीक है? फिर क्या कहा उन्होंने, आंटी ने क्या कहा उसे? फिर कहा नेवर जंप फ्रॉम बस। क्या कहा? नेवर जंप नेवर जंप फ्रॉम बस। बस में से कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? कूदना नहीं। चलती हुई बस में जब कुछ भी हो, आप लेट हो रहे हो, आपको जल्दी पहुंचना है, कुछ भी करो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी बस में से कूदना नहीं चाहिए। फिर क्या कहा उन्होंने? फिर कहा नेवर कैच ए रनिंग बस। कभी भी एक चलती हुई गाड़ी को पकड़ने के लिए नेवर कैच कैच अ रनिंग बस। चलती हुई गाड़ी को, बस को पकड़ने की कभी कोशिश ना करें। ठीक है? फिर उन्होंने कहा नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट। ये सब बातें आपको पता होंगी, है ना? नेवर पुट योर हेड, कभी भी अपने क्या बोलते हैं, सर या हाथ को क्या नहीं करना चाहिए? बाहर डालना चाहिए बस में बैठे हुए। नेवर पुट हेड योर हेड और हैंड्स, ठीक है, कभी भी हाथों को या सर को बाहर निकाल कर नहीं बैठना चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा? नेवर येल एंड स्क्रीम। कभी भी चिल्लाओ नहीं। गाड़ियों में बैठते हुए बच्चे होते हैं, हंगामा करते हैं बैठकर, ठीक है? नेवर येल नेवर येल, जोर जोर से चिल्लाना नहीं, येल। स्क्रीम, ठीक है, जोर जोर से बातें करना, चिल्लाना, ये सब शोर शराबा करना और शाउट, ये सब नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? नेवर प्ले ऑन रोड, रोड पर नहीं खेलना चाहिए। नेवर रन अक्रॉस, कभी भी दौड़ते हुए रोड को या सड़क को पार नहीं करना चाहिए। और नेवर वॉक इन ग्रुप, ग्रुप बनाकर कभी भी नहीं चलना चाहिए। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल, सड़कों के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। नेवर जंप फ्रॉम बस, बस में से कभी भी नहीं कूदना। नेवर कैच अ रनिंग बस, कभी भी दौड़ते हुए बस को
पकड़ने की कोशिश ना करें। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, कभी भी अपने हाथों को या सर को चलती हुई गाड़ी में से बाहर ना निकाले। नेवर येल, स्क्रीम और शाउट, कभी भी जोर जोर से चिल्लाना, बातें करना और शोर शराबा करना नहीं चाहिए। कहाँ? गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो ये सब मेरे बच्चों को याद रखना चाहिए। ये सारी बातें आपके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ये है ना जो उन्होंने आंटी ने सुनाई बच्चों किसके लिए, कुणाल के लिए ये सब बातें बताई है ना। तो आप देख सकते हो बेटा, मैं कुछ चित्र आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये क्या क्या बता रहे हैं देखो, इन चित्रों में आप देख सकते हो। ये देखिए क्या है, ये देखो, डू नॉट प्ले ऑन रोड्स, रोड में कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, है ना। डोंट रन ऑन द रोड, जो रोड, देखो ये बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है, कैसे कर रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है और क्रॉस कर रहा है, गाड़ियां आ रही है जा रही है ना। क्या होगा इससे? गाड़ी लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। और ट्रैफिक के नियमों का क्या कहा था आपसे, नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। देख रहे हो ना आप, गाड़ियों को चलने के लिए, रुकने के लिए, पैदल जाने के लिए, सबके लिए सिग्नल्स होते हैं रोडों में, तो उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, और ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, हाथों को, सर को सब बाहर निकाल कर बैठे हुए हैं। ऐसे बैठना चाहिए क्या? नहीं। क्या? नेवर पुट योर head or hands out, never put your head or hands out। फिर देखो ये बंदा क्या कर रहा है, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये चलती हुई गाड़ी में से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है ना। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, जैसे कुणाल के साथ दुर्घटना हुई वैसे भी हो सकता है। तो नेवर जंप फ्रॉम द बस, नेवर जंप फ्रॉम द बस। अब ये देखो चलती हुई गाड़ी है, बस चल रही है और दौड़ रहा है पीछे को पकड़ने के लिए, तो ये भी गलत कार्य है, इसको भी नहीं करना चाहिए। क्या किया है इसने? ही इज रनिंग टू कैच, ठीक है, कैच अ रनिंग बस, तो ये भी गलत कार्य है। ये बात क्लियर हो गई ना आपको? डू नॉट प्ले ऑन द रोड, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। आगे क्या बोला? नेवर रन अक्रॉस, कभी भी दौड़ते हुए क्या नहीं करना चाहिए, सड़क को पार नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स, नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स के सड़कों के नियमों हमेशा हमेशा पालन करना चाहिए। अगला, यस, नेवर कैच अ रनिंग बस, दौड़ते हुए चलते हुए बस के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए, कभी भी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर नेवर जंप फ्रॉम अ रनिंग बस, कभी भी चलती हुई गाड़ी में से उतरना नहीं चाहिए या कूदना नहीं चाहिए। नेवर जंप फ्रॉम द बस। अब देखो ये है, नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, नेवर पुट योर हेड एंड हैंड्स आउट ऑफ अ बस, ऑफ अ रनिंग बस और एनी अदर व्हीकल। ये बात बच्चों को समझ में आ गई। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है ना, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये जो पोएम है ना आपकी पुस्तक में, पेज नंबर 44 में ये पोएम रखी है, ये सभी बच्चे लिखकर, पढ़कर और इसका पालन भी करें। ठीक है, तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। अगली क्लास में क्या करेंगे हम लोग? अगली क्लास में हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और थोड़े से जो आपके बुक बैक एक्सरसाइजेस हैं उनको करेंगे। तो तब तक के लिए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।